चलिए आप सभी का अपना कोचिंग क्लास में एक बार पुनः दिल खोलकर स्वागत है। और मुकम्मल सुबह तो सिलेक्शन के बाद होगी, अभी तो केवल आंखें खुलती आया कुछ समझ। मुकम्मल सुबह तो सिलेक्शन के बाद होगी, अभी तो केवल आंखें खुलती। ठीक है, यही सब कामनाएं के साथ कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज की क्लास स्टार्ट। हम लोग देख रहे थे क्या श्रेणियों प्रतिरोधों का संयोजन। उसमें देख चुके हैं हम लोग श्रेणीक्रम समूहन देख चुके हैं, श्रेणीक्रम संयोजन देख चुके हैं। आज क्या देखेंगे? समांतर क्रम संयोजन या समांतर क्रम समूहन। चलिए तो समांतर क्रम संयोजन या क्या समूह। चलिए तो इसमें क्या होता है इसके बारे में चर्चा करना, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इसमें बढ़ेगा प्रतिरोध की घटेगा। अब हम लोग श्रेणी क्रम देख चुके हैं, उसमें बढ़ रहा तो सीधा सीधा मिल जाता था कि क्या होगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा। कम किससे होगा? न्यूनतम प्रतिरोध से। और भी क्या होगा? कम होगा। देखेंगे कैसे कम होता है उसको। चलिए तो इसके लिए हम लोग कितना भी मान ले सकते हो आप लोग। हम लोग लेते हैं 3 प्रतिरोध। कितने ले लिए? 3। ये हो गया पहला प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, अरे हो जाएगा क्या तीसरा। चलिए ये हो गया हमारा कौन सा? तीसरा प्रतिरोध। तीनों का नामकरण दे दें क्या? ये हो गया R1, ये हो गया क्या R2, ये हो जाएगा R3। अब इन तीनों क्या प्रतिरोधों को पकड़ना और इनके एक सिरों को मतलब एक बिंदु पर जोड़ देना, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर। इन प्रतिरोधों के इन तीनों सिरों को पकड़ना और ऐंठ देना। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ऐंठ देना। ऐंठते हैं ना, तार को जैसे ऐसे करके ऐंठते हैं तो एक जगह मिला। उसी प्रकार तीनों को करना, पकड़ देना और छत्तीसगढ़ी में क्या कर देना? ऐंठ देना। ठीक है, मतलब एक बिंदु पर जोड़ देना, दूसरे सिरे को भी वैसे पकड़ना और एक जगह ऐंठ देना, मतलब एक सिरे पर जोड़ देना। ठीक है क्या? तो जोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये हो गया पहला प्रतिरोध। अच्छा तो इसको दर्शा देते हैं। अच्छा चलिए हाँ दर्शा दें। ये क्या हो गया? पहला प्रतिरोध। फिर हो जाएगा क्या? दूसरा प्रतिरोध। अच्छे से बन गया। दूसरा प्रतिरोध तिरछा दिख रहा है क्या? लग रहा है ना थोड़ा लगता। अरे हो गया क्या? तीसरा प्रतिरोध। ठीक, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु जिसको मान लेते हैं A तथा दूसरा बिंदु जिसको मान लेते हैं B से क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए। ठीक है, अब इन दोनों सिरों को मध्य क्या लगा देते हैं? बैटरी या सेल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? 20 वोल्ट का बैटरी या सेल लगा देते हैं। तो ये क्या लग जाएगा? बैटरी या सेल। किसके साथ लगा देते हैं? पूंजी के साथ लगा देते हैं। ठीक है, ये तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस। तो इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगा? धारा क्या प्रवाहित होने लगेगा? तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। अच्छा इसका नाम दे दूं क्या? ये है R1, ये क्या R2 और ये क्या है R3 है। तो धारा बहेगा तो अभी तो I बहते जाएगा बहते जाएगा बहते जाएगा, तो यहाँ पास रुकेगा। धारा यहाँ पर रुकेगा। तो यहाँ पर देखो धारा को कितना रास्ता मिल जाएगा? 3 रास्ता। 3 रास्ता मिलेगा। अब 3 रास्ता मिलेगा तो धारा का मान में बदलाव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जिस प्रकार से एक पाइप लगाया है तो पाइप के जरिए इसमें पानी ले जा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं। अब यहाँ पास 3 पाइप जुड़ा है, तो वो जो एक पाइप लेकर आ रहा था पानी, वो पानी कितने भागों में बढ़ जाएगा? 3 भाग बटेगा। मतलब पानी क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब धारा का मान क्या हो गया? बदल गया। तो मान लेते हैं इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो I1 है, इसमें प्रवाहित हो रहा है वो कितना? I2 है, इसमें प्रवाहित हो रहा है वो क्या है? I3 है। डिपेंड इस पर करेगा कि धारा कितना बहेगा, वो किस पर करेगा? प्रतिरोध पर। जिस प्रतिरोध में जिस इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक बहेगा, और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा क्या होगा? कम होगा। यही होगा।
तो हम लोग अभी जान नहीं रहे था किसका प्रतिरोध अधिक है, किसका कम है, ये नहीं जाने हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसमें I1 होगा, इसमें I2, इसमें I3। तो ऐसे बढ़ते हुए आएगा I1 I2 I3 का क्या आएगा। फिर से यहाँ पास मिलेगा, तीनों पानी इधर से आ रहा था, फिर से एक पाइप में निकलेगा, तो फिर से मिल गया, मतलब इधर जो आएगा वो फिर से क्या मिल जाएगा, धारा आएगी। इस प्रकार से ये चलता रहेगा और इसमें धारा प्रवाह होगा। तो ये हो गया धारा। तो धारा क्या हो रहा है, बदल धारा होगा। अब धारा इसमें से जा रहा है I1, तो इसके मध्य कुछ न कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा, इसके बीच भी क्या विभवांतर उत्पन्न होगा, इसके बीच भी विभवांतर होगा। ठीक है। अब देखोगे कि R1 R2 R3 दोनों के सिरा दो बिंदु पर ही है। जितना दूरी पर R1 का पहला सिरा है उतना ही दूरी पर R2 का है, उतने ही दूरी पर R2। अगर दूसरा सिरा देखे जाए तो R1 का जितने दूरी पर है R2 का उतने दूरी पर, R3 का भी उतने दूरी, मतलब R में परिवर्तन नहीं होगा, R में परिवर्तन नहीं होगा। और जब R सेम है तो उसका विभव भी क्या होगा, सेम। उसमें क्या देखे थे, दूरी के साथ विभव में क्या हो रहा था, परिवर्तन। तो दूरी तो सेम है तो विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब तीनों के मध्य परिणामी विभव कितना ही रहेगा, V रहेगा। तो तीनों के मध्य ही मान लेते हैं परिणामी विभव कितना है हम लोगों का, V। कितना है, V। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको अटैक किस पर करना रहता है, जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसी पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। चेंज क्या हो रहा है, धारा है। वहां पास क्या वोल्ट चेंज हो रहा है, विभवांतर चेंज हो रहा है, तो विभव पर अटैक किए थे। यहाँ पास कौन चेंज हो रहा है, धारा चेंज। तो किस पर अटैक करेंगे, धारा। तो इधर में बढ़ने से पहले इसको पूरा लिख लेना। क्या लिखोगे, हमारे पास R1 R2 R3 का 3 प्रतिरोध है, जिसको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए R1 R2 R3 के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा R1 R2 R3 के दूसरे बिंदु को एक सिरे से जोड़े तथा उनके मध्य V वोल्टा का क्या जोड़ दिए, बैटरी या सेल जोड़ दिए, किसके साथ, कुंजी, जिससे इसमें क्या प्रवाहित होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। लिख लोगे क्या, इतना लिख लोगे। फिर बढ़ेंगे क्या, तो परिणामी विभव, अच्छा परिणामी धारा, परिणामी धारा या कुल धारा। तो परिणामी धारा कितना, अभी बढ़ रहा है, यही ना परिणामी, यही ना कुल, तो कितना है, I। तो ये परिणामी धारा किससे किससे मिलकर बनेगा, I1 I2 I3। तो ये क्या हो जाएगा, I1 धन I2 धन क्या हो जाएगा, I3। बोलो हाँ कि ना। अब ये निकल गया, हम लोगों को क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। प्रतिरोधों का संयोजन देख रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो माना क्या, माना कि तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है, तो किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या जानते हैं हम लोग, चलिए हाँ चलिए, ओम के नियम से क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या जानते हैं, R जानते हैं। हम लोगों को किसको चाहिए, देखो उसमें क्या चाहिए, हम लोगों को विभव चाहिए था, V1 V2 V3 का मान चाहिए था, तो इसको कर रहे थे। अब हमको किसका चाहिए, I1 I2 I3 का चाहिए। तो यहाँ से अगर करता हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। R को पक्षांतर करें, गुणा इधर आकर, तो इसको मान लिए समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको मान लिए 1, और ये हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर। क्लियर है क्या। तो इससे क्या मिल जाएगा, I1 इक्वल टू क्या, V अपॉन R1 मिलेगा, क्योंकि V तो सभी के लिए समान है, इसलिए V उतना ही रहेगा। R1 पहले धारा के लिए कितना था, R1 था, दूसरे धारा के लिए R2, तीसरे धारा के लिए R3। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन क्या हो जाएगा, R2, और क्या हो जाएगा, चलिए मिटा दें। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो अब I1 I2 I3 का मान किसमें रख देते हैं, समीकरण 1, क्योंकि इसी में दिया है ना। तो करते हैं समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, या आप लोग लिख सकते हो I1 I2 I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप लोगों को ऊपर खेलना, आप लोगों को आना चाहिए बनाना, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो पहला क्या है, I इक्वल, अब I1 का मान कितना निकाले हैं, V अपॉन R1 धन
I2 का मान कितना निकाले हैं V अपॉन R2 प्लस I3 का मान कितना निकाले हैं V अपॉन R3। ये निकाले हैं क्या, हल करेंगे I पर सभी में V कॉमन है, इसलिए V क्या निकलेगा उभयनिष्ठ, बचेगा क्या 1 अपॉन R1 धन क्या बचेगा 1 अपॉन R2 धन क्या बचेगा 1 अपॉन R3। बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो कि ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो इसको मान लिया मैं समीकरण नंबर 3, कितना मान लिया 3। तो समीकरण 2 को देखेंगे वो समीकरण 3। तो समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है I है, समीकरण 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है I, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है बराबर, इसलिए राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बराबर। किससे किससे, समीकरण 2 व किससे 2 व समीकरण 3। तो क्या लिख सकता हूँ 2 व 3 से V अपॉन क्या R इक्वल टू क्या हो जाएगा V पुस्तक में 1 अपॉन R1 धन 1 अपॉन क्या R2 धन क्या हो जाएगा 1 अपॉन R। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा V से V क्या हो जाएगा खट से खटा, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो ये V से V खट से खटा, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन R, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस क्या बचेगा 1 अपॉन R2 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन R3। तो ये हो गया किसमें, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान। क्लियर है क्या, तो समांतर क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध का विक्रम, ठीक है। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध नहीं है, तुल्य प्रतिरोध का क्या है विक्रम, तुल्य प्रतिरोध का विक्रम अन्य प्रतिरोधों के विक्रम के योगफल के क्या होता है बराबर। क्लियर है क्या। चलिए अब इसमें कम होता है कि ज्यादा होता है हम आगे चर्चा करेंगे, सबसे पहले इसको नोट करें, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि क्या प्रतिरोध का मान घटेगा कि बढ़ेगा। तो मान लेते हैं R1 का मान कितना है, चलिए 1 ओम है, R2 का मान लेते हैं 5 ओम मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लिए 5 ओम, और R3 का मान लिए कितना हो 4 ओम मान लिया, कितना मान लिए हैं 4 मान लेते हैं। तो अगर निकालेंगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 कितना 1 धन 1 अपॉन कितना R2 कितना 5 धन 1 अपॉन कितना 4 हो जाएगा क्या। इसका लघुत्तम निकालेंगे 5 और 20 निकलेगा, यस सर। नो फिर कुछ कैसे आएगा, कितना निकलेगा 5 और 20, तो इसका आएगा 20, इसके लिए कितना होगा 20 प्लस इसके लिए क्या 4, इसके लिए कितना 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 29 बटे कितना 20 आएगा 29 बटे 20, तो 20 से कम 20 से कम 20 कैसे मेरे कटवा दे सर 20 चौक 80 यार ऐसे घुमा लो। हाँ तभी फिर भी करता तब भी आ रहा था, क्या करता। चलिए तो 1 अपॉन R इक्वल टू, अच्छा तो ये 1 अपॉन R का मान है 29 बटे 20, तो R का मान क्या हो जाएगा 20 बटे 29। तो देखो ये बड़ा है छोटा है तो दशमलव में आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, इधर हल करेंगे आएगा कि नहीं आएगा। सोमेश फिर क्या है कंफ्यूजन हो रहा है। चलो 29 को 20 से भाग दोगे तो सीधा नहीं जाएगा, हाँ नहीं 20 को 29 से भाग देवे ना भाई, 29 को नहीं आएगा। कैसे 20 आ गया करके सोच रहे हो क्या, तो 0 पॉइंट आया वो समझ नहीं आया। अरे भाई 29 को 20 लाओ दे से भाग देवे तो कितना ही 0 में ही आएगा ना भाई, तो उसने लिखा है वो तो दिखा नहीं है, आएगा नहीं। मोबाइल रखे हो जी सर, हाँ देख कितना आता है 20 में 29 को 20 को भाग हाँ, दीजिए, ऐसे वैसे ही तो बोल रहे हैं 200 हो जाएगा। हाँ वही करा रहे हैं सर तुम इसको इस पर रखेंगे कि 0.6 है 0.6 है 9655 कितना आएगा, ठीक है 0.6 इतना आ रहा है। मतलब हम लोगों को बस ये देखना था, तो न्यूनतम कितना था 1, न्यूनतम कितना था 1, और ये जो प्रतिरोध तुल्य आया वो कितना 0.68 है। तो ये किससे न्यूनतम से और क्या है न्यूनतम, इसलिए क्या मिलता है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है न्यूनतम प्रतिरोध से कम। क्लियर है क्या। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि प्रतिरोध दिया है, कुछ प्रतिरोध दिया है और बोले कि प्रतिरोध को कम करो, तो कौन सा क्रम में जोड़ दोगे समांतर क्रम। प्रतिरोध को बढ़ाना है तो कौन सा क्रम में जोड़ोगे श्रेणी क्रम। क्लियर है क्या। चलिए
तो ये हो गया, ये देख लिए। अब देख लेते हैं एक न्यूमेर का, फिर हो जाएगा ये समानता क्रम संयोजन खाली। ठीक है। मिक्सअप वाला दीजिए